शादी के 2-4 साल बाद ही, सिर्फ 2-4 साल बाद ही, हद से हद 4-5 साल बाद नीरसता हस्बैंड और वाइफ के जीवन के स्वच्छ निर्मल आकाश में ऐसे छाने लगती है कि जैसे कि कोई काले काले बादल, जैसे काले काले बादल आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता काली माँ के अतिरिक्त। ना कोई तारों का कोई मंडल नहीं, ना कोई चांद। ऐसे ही और ये काले नीरसता के बादल ऐसे भी नहीं कि छाए जीवन के आकाश पर और बरस गए, नहीं बरसते भी नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ठहर ही जाते हैं, ठहर गए हों जीवन के आकाश पर, ठहरे ठहरे से। तो स्वाभाविक है कि ठहर जाएं। ठहरने में कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हम सब ठहरा लेते हैं, बरसने ही नहीं देते। क्योंकि बरसने नहीं देते तो नीरसता, बोर्डम, यह बोर्डम और नीरसता कोई आश्चर्य नहीं है, यह आश्चर्य का विषय नहीं। हाँ, आश्चर्य का विषय एक हो सकता है कि यदि ये बादल ना ठहरें तो फिर आश्चर्य का विषय है। क्योंकि तुम देखो, पहले यही पति और यही पत्नी दोनों शादी से पहले, क्योंकि शादी से पहले कैसी भी शादी हो, वह अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, बातें तो होती ही हैं। बातें भी होती हैं और थोड़ा बहुत मिलना जुलना भी होता है। तो अरेंज मैरिज में थोड़ा कम, लव मैरिज में थोड़ा ज़्यादा। तो तब तो बात कुछ और थी, उस समय की बात कुछ और थी, और जो उस समय की बात थी वह बात अब उल्टी, वही बात अब उल्टी, वही बात उल्टी पुल्टी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बातों के अर्थ बदल गए, तल बदल गए। क्या तल बदले? पहले जो मानसिक बातें थीं वह थोड़े से दूसरे अर्थों में आ गईं दोनों के बीच। शारीरिक तल, सारी शारीरिक तलों की भाषा, और शारीरिक तलों की भाषा को ऐसे मत समझना कि मात्र शरीर के तल, नहीं, शारीरिक और भी तल होते हैं। क्योंकि कोई मन जैसी कोई बात नहीं, मानसिक कोई बात नहीं, मानसिक कोई रस नहीं कि जैसा कि युवा काल में शादी से पहले था, वैसा कोई रस नहीं। उस समय तो बात मन की थी, अधिकांशतः मैक्सिमम मन की, मन ज़्यादा उपस्थित और शरीर बहुत कम। मगर शादी के पश्चात
अर्थ बदल गए। जैसे कि उदाहरण लें, जैसे कि शादी से पहले लंच कर लिया साथ साथ या डिनर कर लिया साथ साथ, वह भी मात्र इसलिए कि बैठने का संग साथ मिल सके, बैठ जाएं साथ साथ, दो चार बातें की जा सकें, दो चार बातें हो सकें। तो लंच और डिनर तो बहाना है और कुछ भी नहीं, बहाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं, बात करने का बहाना। मगर अब पति का संग साथ मिले या पत्नी का बैठने का, तो बड़ा दूसरा अर्थ है। लंच करना है, डिनर करना है तो साथ बैठना है, खाने के लिए साथ बैठना है। अब बैठने के लिए खाना नहीं। और फिर तुम एक बात और देखो कि पत्नी का सर्वाधिक हार्ड क्वेश्चन, बड़ा रोज का बड़ा कठिन प्रश्न, और एक दिन का नहीं, ऐसा नहीं कि एक दिन का हो, रोज का, और रोज भी सुबह सुबह का, ब्रह्म मुहूर्त के बाद का, बड़े प्रभात काल का, कि शाम को क्या खाएंगे आप, शाम में क्या बनाना है। अब खाना रोज का, क्योंकि खाना तो फिर साथ बैठना, साथ बैठने के लिए खाना नहीं, खाने के लिए साथ बैठना। तो दोनों विपरीत बातें हो गईं, विपरीत। तो पति भी रोज की बात कि लेट हो सकता हूँ शाम में। तो इस तरह से प्रातःकालीन संवाद पति पत्नी का समाप्त हुआ। यह रोज का संवाद है, सुबह का, रोज का। तो देखते हो शादी के आसपास, शादी के समय क्या होता है कि अभी शादी हुई तो वाइफ का भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है सहेलियों में, और जैसा वाइफ का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं सहेलियों में, वैसा ही हस्बैंड का भी नहीं अपने फ्रेंड्स में। मगर 2-4 साल बाद, 2-4 साल हुए नहीं कि हब्बी भी इंटरेस्टेड है अपने फ्रेंड्स में, और वाइफ भी अपनी सहेलियों में। तो दरअसल 2-4 साल में तुम भी, होता क्या है कि तुम भी 2 से 3 होते हो या 4 हो जाते हो, ठीक है, प्रकृति की व्यवस्था है, होता है, सभी के साथ होता है। तो स्त्री में से माँ निकलती है और जो पुरुष है वहाँ से पिता निकलता है, ठीक है, माता को निकलना चाहिए, पिता को निकलना चाहिए। तो माँ बाप हो गए, ठीक, मगर बच्चों के हुए एक दूसरे के लिए तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे। मगर होता क्या है कि स्त्री माता जी ही बनी रहती हैं 24 घंटे। माता जी
तुम माताजी बनो, बच्चों की बनो, घर की नहीं। घर माता मत बनो, यह अनुचित है। तुम घरवाली बनो, वो तो तुम हो ही, पर 24 घंटे घरवाली मत बनो। तो कभी तो ऐसी हो जाओ कि जैसे कि कोई प्रेयसी। तो कभी तो वैसी हो जाओ कि जैसी तुम हो, तो वही जैसी थी। तो कभी तो ये सब शरीर के तल हैं, सारे शरीर के। हर समय शारीरिक तलों की क्या बात करनी, कि क्या भोजन, ये सब शारीरिक तल हैं कि क्या भोजन होना चाहिए। शरीर की व्यवस्था से संबंधित जितने भी तल होते हैं शारीरिक होते हैं, आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, मगर पति के लिए नहीं। पति के मन को छुओ, मानसिक अर्थों में। तुम अगर पति के मन को छू सकती हो तो मानसिक अर्थों में ही छू सकती हो। शरीर के तलों पर क्या छूना। ये सब शरीर के तल हैं कि क्या घर, क्या बंगला, क्या व्यवस्थाएं। यह सब सुविधाजनक है जीवन को सुगम बनाने के लिए, मगर सुख यह कुछ शरीर से ऊपर की घटना है। तुम कहीं भी सुखी हो सकते हो, यह मानसिक घटना है।